ब्रह्मसूत्रम, ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 928 और 928 पेज के ऊपर से 7 नंबर की पंक्ति है। ननु एवं सति प्रियशिरस्त्वादयः अपि धर्माः सर्वे सर्वत्र संकीरेरन्। ठीक है, तो देखो भाई, तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय पाद का यह 6 नंबर का अधिकरण है और इस अधिकरण का नाम है आनंदादि अधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि ब्रह्म के जो आनंदत्वादि गुण है, धर्म है, उनका सभी जगह उपसंहार संग्रह होता है या नहीं, इस बात का निर्णय करने के लिए इस अधिकरण की प्रवृत्ति हुई है। जबकि पूर्व पक्षी ने कहा था कि आनंदादिक धर्मों का उपसंहार नहीं होना चाहिए। इसका निराकरण करके 11 नंबर के सूत्र में सिद्धांतियों ने इस बात को बता दिया कि आनंदादिक धर्मों का उपसंहार होना आवश्यक है, होना ही है। फिर प्रश्न कर रहा है, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, अभी जो पंक्ति पढ़ी ननु इत्यादि से, क्या कि यदि आनंदादिक धर्मों का संग्रह हो सकता है तो उसी प्रकार ब्रह्म के और भी धर्म बताए गए हैं प्रिय शिरस्त्वादि, तो उनका भी फिर संग्रह होना चाहिए। ऐसा आक्षेप कर रहा है, शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, कि जिस शंका का उत्तर 12 नंबर के सूत्र से देना है। ठीक है, तो पंक्ति देखिए पूर्व पक्षी का अभिप्राय। ननु एवं सति प्रिय शिरस्त्वादयः अपि धर्माः सर्वे सर्वत्र संकीरेरन्। थोड़ा सा अन्वय, प्रिय शिरस्त्वादयः यहाँ तक सरल है, उसके बाद 2 शब्द छोड़कर सर्वे पीछे, धर्माः और पीछे, अपि आगे, सर्वत्र संकीरेरन्। ठीक है, और ये जो पंक्ति चालू हुई है ननु, उस ननु के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में, आनंदमयस्य ब्रह्मणः, आनंदमयस्य ब्रह्मणः सर्वत्र अभेदात्, सर्वत्र अभेदात् आनंदादिवत्, आनंदादिवत् तद्धर्मत्वेन, तद्धर्मत्वेन प्रियशिरस्त्वादयः अपि, प्रियशिरस्त्वादयः अपि तत्र तत्र प्रसज्जेरन्, तत्र तत्र प्रसज्जेरन् अर्धविराम। नोचेत्, नोचेत् आनंदादयः अपि, आनंदादयः अपि सार्वत्रिकाः, सार्वत्रिकाः न स्युः, न स्युः इति शंकते, इति शंकते। ननु इति अर्थ देखिए भाई, तो आनंदमयस्य ब्रह्मणः, आनंद स्वरूप ब्रह्म का सभी जगह एक ही वो ब्रह्म, दो तो है नहीं है। फिर जैसे आनंदादिक धर्मों का उपसंग्रह बताया, उपसंहार बताया, संग्रह बताया, उसी प्रकार तद्धर्मत्वेन, उस ब्रह्म के धर्म होने के कारण, कौन, प्रिय शिरस्त्वादि, ये भी तो ब्रह्म के धर्म है, जैसे आनंदादिक ब्रह्म के धर्म है। तो प्रिय शिरस्त्वादि ये भी ब्रह्म के धर्म होने के कारण उनका भी वहाँ पर सभी जगह प्रसक्ति होनी चाहिए, संग्रह होना चाहिए। और यदि
ब्रह्म के धर्म प्रिय शिरस्त्वादि होते हुए भी यदि उनका संग्रह नहीं मानते हो तो आनंदादिक इन धर्मों का भी फिर संग्रह नहीं होना चाहिए। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है कि नहीं। आनंदादय अपनी सार्वत्रिका न स्यु, ऐसी शंका कर रहा है पूर्व पक्षी। पंक्ति देखिए, ननु एवं सती। एवं सती मतलब क्या? तो एवं सती इस शब्दों का अर्थ लिखिए। एवं सती बराबर ब्रह्म धर्माणाम सर्वत्र संकरे सती। सर्वत्र संकरे सती इति यावत। ठीक, देखो भाई अर्थ, क्योंकि ऊपर के सूत्र और भाष्य में बात बताई थी कि आनंदादिक धर्मों का, ब्रह्म के धर्मों का सभी जगह संकर होता है। जहाँ जहाँ ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है वहाँ वहाँ पर वो भी सब गुण मानने हैं, ये बताया था। और यदि ऐसी बात है तो प्रिय शिरस्त्वादय अपि सर्वे धर्म अपि, प्रिय शिरस्त्वादि बाकी के भी सभी धर्म जो कि ब्रह्म के ही धर्म बताए हैं, क्योंकि सगुण उपासना के प्रसंग में प्रिय शिरस्त्वादि भी ब्रह्म के क्या बताया है? धर्म। तो सर्वत्र, हाँ, सर्वे धर्मा अपि सर्वत्र सभी जगह संकीर्णन, अर्थात उनका भी संग्रह सभी जगह होना चाहिए। अर्थात जहाँ जहाँ आपको ब्रह्म का चिंतन करना है वहाँ वहाँ जैसे आप ब्रह्म के बारे में सोचते हैं कि ब्रह्म आनंद स्वरूप है, सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, सर्वात्मा है, सर्वगत है, उसी प्रकार वह ब्रह्म उस ऐसा है कि जिसका प्रिय शिर है, मोद एक अंग है, प्रमोद एक अंग है, ये भी समझना चाहिए। फिर उनका भी संग्रह कर लेना चाहिए। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। संकीर्णन। आगे, तथा ही तैत्तरीय के आनंदमयम आत्मानं प्रक्रम्य आम्नायते तस्य प्रियम एव शिरः मोदो दक्षिण पक्षः प्रमोद उत्तर पक्षः आनंद आत्मा ब्रह्मपुच्छम प्रतिष्ठा इति। ठीक है, तथा ही। अब तथा ही पंक्ति से क्या बात कही जा रही है? तो तथा ही के पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, ब्रह्म धर्मता एव तेषाम, ब्रह्म धर्मता एव तेषाम असिद्धा, असिद्धा इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह तथा ही इति। ठीक है, देखो भाई, तो अभी अभी पूर्व पक्ष ने पीछे की पंक्ति में कहा कि प्रिय शिरस्त्वादि धर्म भी सभी जगह उनका संग्रह होना चाहिए। कदाचित कोई कहेगा उस पूर्व पक्षी को, अरे भाई प्रिय शिरस्त्वादि ब्रह्म के धर्म तो हो, तब तो उनके संकर की शंका कर सकते हो, तुम उनके संग्रह की शंका कर सकते हो, किंतु प्रिय शिरस्त्वादि ब्रह्म के धर्म है यह आपको किसने बताया? ऐसी कोई पूर्व पक्षी के प्रति शंका करेगा तो पूर्व पक्षी तथा ही इत्यादि पंक्ति से बता रहा है कि प्रिय शिरस्त्वादि ब्रह्म के धर्म है, ऐसा श्रुति ने साक्षात बताया है। और वो यदि ब्रह्म के धर्म है तो आनंदादि धर्मों की तरह प्रिय शिरस्त्वादि धर्मों का भी संग्रह होना चाहिए, ये पूर्व पक्षी बोल रहा है। ब्रह्म धर्मता एव तेषाम सिद्ध इत्याशंक्या तथा ही तैत्तरीय के, तैत्तरीय उपनिषद में आनंदमयम आत्मानं प्रक्रम्य, आत्मा आनंद स्वरूप है, सामान्य सुख स्वरूप है, ऐसा उपक्रम करके फिर वहाँ पर बताया गया है कि सामान्य सुख स्वरूप आत्मा है, किंतु व्यवहार में जो विशेष सुख प्रतीत होते हैं वे सब विशेष सुख क्या है? फिर सामान्य सुख स्वरूप आत्मा है तो विशेष सुख क्या है? तब वहाँ पर बताया है कि वे विशेष सुख उस आनंद रूप आत्मा के अवयव है, ऐसा बताया है। तो बोलेंगे वो विशेष सुख कौन है कि जो आनंद रूप आत्मा के अवयव बता रहे हो? तो बताए फिर वो प्रिय है, एक मोद है, प्रमोद है, ये सब विशेष सुख है और वो उसके अवयव है। फिर बोलेंगे आत्मा में कोई अवयवी हो सकता है क्या? किंतु वहाँ का प्रसंग उपासना का प्रसंग है और सगुण ब्रह्म के कार्य ब्रह्म के वो धर्म है। कौन?
प्रिय मोद प्रमोद इत्यादि, वो सब बात बताइए उपासना के लिए। तैतरी एक आनंदमय आत्मान, आनंद स्वरूप आत्मा ऐसा उपक्रम करके आमनायते पठ्यते, क्या तस्य प्रियम एव शिरः, तस्य मतलब तस्य आनंदमयस्य आत्मनः, उस आनंदमय आत्मा का, परमात्मा का, ब्रह्म का प्रियम एव शिर, प्रिय ये क्या है उसका शिर है, और उसकी एक दक्षिण बाजू एक उत्तर बाजू, वो कौन है, तो मोदः दक्षिण पक्ष, मोद नाम का आनंद वो उसकी एक बाजू है, दक्षिण बाजू है, और प्रमोद उत्तर पक्ष, उत्तर भाग है उसके अंग का, और आनंद ये उसका सामान्य स्वरूप है, और ब्रह्म उसकी क्या है, पुच्छ है अर्थात प्रतिष्ठा है। ये सब वहाँ पर बताया है। इति शंका हुई, तो उसका उत्तर दे रहे अब सूत्र के माध्यम से, और फिर प्रिय मोद अमोद प्रमोद ये क्या चीज़ है उसको भी बताएंगे भाष्य पढ़ते, आगे का भाष्य लेते समय। अतः उत्तरम पठति, तो सूत्र के माध्यम से पूर्व पक्षी की शंका का उत्तर दे रहे ग्रंथकार। अतः फिर सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। तो सूत्र है प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति रूप चयापचयौ ही भेदे, प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति रूप चयापचयौ ही भेदे। ठीक है, चलिए भाई सूत्र का अर्थ लिख लेंगे। लिखते हैं सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर ब्रह्मैक्यात्, ब्रह्मैक्यात् चेत, चेत आनंदत्वादि धर्माणाम, आनंदत्वादि धर्माणाम सर्वत्र प्राप्ति ही, सर्वत्र प्राप्ति ही अर्धविराम तर्हि, तर्हि उद्धरण चिन्ह में तस्य प्रियम एव शिरः, उद्धरण चिन्ह बंद, तैतरीय 2:5 आगे इत्यत्र उक्तानाम, इत्यत्र उक्तानाम सगुण ब्रह्म विद्यागत धर्माणाम, सगुण ब्रह्म विद्यागत धर्माणाम, सगुण ब्रह्म विद्यागत धर्माणाम प्रिय शिरस्त्वादीनाम, प्रिय शिरस्त्वादीनाम अपि प्राप्ति ही स्यात्, प्राप्ति ही स्यात्, कौंस में लिखिए उपसंहारः बराबर संग्रह स्यात् इत्यर्थ, संग्रह स्यात् कौंस बन, इति शंका निरासार्थम आह, इति शंका निरासार्थम आह। फिर नीचे के पंक्ति में सूत्रम प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति रूप चयापचयौ ही भेदे 3:3:12 पदच्छेद प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति एक पद हुआ, उपचयापचयौ ही भेदे, ठीक। फिर नीचे पदार्थोक्ति, प्रतीक है प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति, प्रिय शिरस्त्वाद्य प्राप्ति, प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति है हाँ बराबर प्रिय शिरस्त्वादि धर्माणाम, प्रिय शिरस्त्वादि धर्माणाम न सर्वत्र प्राप्ति, न सर्वत्र प्राप्ति, पूर्ण विराम, आगे प्रतीक ही, ही बराबर यस्मात्, यस्मात् अर्ध विराम,
आगे कंस में लिखिए प्रिय मोद प्रमोद आनंदा आनंदानाम, प्रिय मोद प्रमोद आनंदानाम परस्परापेक्षया, परस्परापेक्षया, आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक उपचयापचयौ बराबर वृद्धिक्षयौ, वृद्धिक्षयौ कंस में लिखिए न्यूनाधिकौ, न्यूनाधिकौ कंस बंद। अनुभूयेते, अनुभूयेते पूर्ण विराम। आगे कंस में तौ च आगे की तरफ बांध देकर कंस बंद। फिर आगे प्रतीक है भेदे बराबर धर्मी भेदे सति एव, धर्मी भेदे सति एव स्वाभाविकौ भवतः, स्वाभाविकौ भवतः अर्धविराम। ब्रह्मणः तु निर्भेदत्वात्, निर्भेदत्वात् न तौ ब्रह्मणः स्वाभाविकौ धर्मौ, स्वाभाविकौ धर्मौ हो गया। देखिए भाई अर्थ तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं ब्रह्मैक्यात्, ब्रह्म एक ही होने के कारण, एक ही है तो आनंदत्वादि धर्माणाम सर्वत्र प्राप्ति, ब्रह्म एक होने के कारण सभी जगह आनंदत्वादि धर्मों की सभी जगह प्राप्ति बताई, उपसंग्रह संग्रह बताया। तर्हि तब तो तस्य प्रियम एव शिरः इत्यत्र उक्तानाम सगुण ब्रह्म विद्यागत धर्माणाम, सगुण ब्रह्म के अंतर्गत कहे गए जो धर्म है प्रिय शिर वगैरह, प्रिय शिरस्त्वादि नाम अपि प्राप्ति से उनकी भी प्राप्ति होनी चाहिए, उन धर्मों की संग्रह होना चाहिए उनका। ऐसी शंका यदि कोई करता है तो उस शंका का निराकरण करने के लिए सूत्र आया। तो सूत्र है प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति रूपचयापचयो ही भेदे। पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति मतलब प्रिय शिरस्त्वादि धर्मानाम न सर्वत्र प्राप्ति। जैसे आनंदादि ब्रह्म के धर्मों की सभी जगह ब्रह्म में प्राप्ति है, संग्रह है, उस प्रकार प्रिय शिरस्त्वादि धर्मों की सभी जगह प्राप्ति नहीं है। बोलेंगे क्यों? ही यस्मात्, कारण क्या? जिससे कि कह रहे प्रिय मोद प्रमोद आनंदानाम परस्पर अपेक्षया, ये परस्पर की अपेक्षा से कैसे हैं? उपचय अपचयो अर्थात वृद्धि क्षय वाले हैं, न्यूनाधिक वाले हैं। मोद है प्रिय है, उससे अधिक आनंद मोद है, उससे अधिक आनंद प्रमोद है, तो उसमें न्यूनाधिक पना है। ये बात उपचय अपचय अर्थात वृद्धि क्षय न्यूनाधिक अनुभूयते, अनुभव में आते हैं। और तौच और वे कहाँ हो सकते हैं इस प्रकार के धर्म? फिर भेदे धर्मी भेदे सत्येव स्वाभाविको भवत्, धर्मी में यदि भेद है तो वही वे स्वाभाविक उसके हो सकते हैं। और ब्रह्म में तो ब्रह्मरूप धर्मी का तो भेद नहीं है। और जो औपाधिक भेद है तो औपाधिक ब्रह्म के है कि नहीं, कार्य ब्रह्म के धर्म मान लो उपासना प्रसंग में, कोई हमको दिक्कत नहीं है। किंतु जब निर्गुण ब्रह्म का हम लोगों को मय के रूप में चिंतन करता है उस समय तो ये सब धर्म नहीं है। लग गया? धर्मी भेदे सत्येव स्वाभाविको भवत् ब्रह्मण तो निर्भेदत्वात्, ब्रह्म तो सभी भेद से रहित है। न तो ब्रह्मण स्वाभाविको धर्मो,
अतः उपचय अतः प्रिय मोदादि के सब ब्रह्म के स्वाभाविक धर्म नहीं है। ब्रह्म न स्वाभाविक हो धर्म हो। लग गया इतना? आगे चलिए, हो गया भाष्य, अर्थ हो गया ना सूत्र का। भाष्य में प्रिय शिरस्त्वादीनाम धर्माणाम तैतरीय के आमनातानाम नास्ति अन्यत्र प्राप्ति ही। ठीक है, शब्दों का अन्वय बीच में आया है। तैतरीय के आमनातानाम, फिर शुरू में आइए, प्रिय शिरस्त्वादीनाम धर्माणाम, अंतिम में अन्यत्र प्राप्ति ही, उसके पीछे नास्ति। ठीक है, आइए, और ये जो पंक्ति चालू हुई है प्रिय शिरस्त्वादीनाम, उसके पूर्व में छोटा वाक्य, तत्र प्रतिज्ञाम विभजते, तत्र प्रतिज्ञाम विभजते प्रिय इति। उसमें सबसे पहले प्रतिज्ञा का स्पष्टीकरण कर रहे हैं, क्या प्रतिज्ञा है करके। तो देखो भाई, तैतरीय के, तैतरीय उपनिषद में आमनातानाम पठितानाम है कि नहीं, जिनका पाठ हुआ है, कथन किया है, ऐसे धर्म कौन? प्रिय शिरस्त्वादि नाम धर्माणाम। तैतरीय उपनिषद में बताए गए जो प्रिय शिरस्त्वादि धर्म है, वे सब धर्मानाम अन्यत्र प्राप्ति नास्ति, उनकी अन्य जगह प्राप्ति कि जहाँ जहाँ ब्रह्म का चिंतन करना है वहाँ वहाँ उन धर्मों को भी मानना, ऐसा हो नहीं सकता है। अन्यत्र प्राप्ति नास्ति। बोलेंगे कारण क्या है? तब दे रहे आगे, यद कारणम प्रियम मोदम मोदः प्रमोदः आनंद इति एते परस्परापेक्षया भोक्तृअपेक्षया च उपचित अपचित रूपाः उपलभ्यन्ते। ठीक है ना? देखो भाई, ये जो पंक्ति है यद कारणम, उसके पीछे एक छोटा वाक्य, हेतुम व्याकरोति, हेतुम व्याकरोति। तो उपचय अपचय रूप जो हेतु बताया है उसका स्पष्टीकरण कर रहे हैं। तो देखो भाई, यद कारणम, कारण यह है कि प्रिय मोद प्रमोद आनंद इति एते, ये सब परस्पर अपेक्षया भोक्तृ अपेक्षया च उपचित अपचित रूपा उपलभ्यन्ते। तो अलग अलग क्या होगा? इति एते आनंद इति एते परस्परापेक्षया उपचित अपचित रूपा उपलभ्यन्ते, एक वाक्य हुआ। और पुनः पीछे से प्रियमोद प्रमोद आनंद इति एते भोक्तृ अपेक्षया च उपचय अपचय रूपा उपलभ्यन्ते। अर्थात प्रिय मोद प्रमोद वगैरह ये उपचय अपचय स्वरूप उपलब्ध होते हैं। उपचय अपचय स्वरूप मतलब न्यूनाधिक रूप में उपलब्ध होते हैं। बोलेंगे कैसे? परस्पर की अपेक्षा से, क्योंकि प्रिय की अपेक्षा अधिक है मोद, उसकी अपेक्षा अधिक है कौन? प्रमोद। और आनंद सामान्य आनंद है, सुख है, तो न्यूनाधिकपन है उसमें परस्पर की अपेक्षा से। दूसरी बात, भोक्तृ अपेक्षया, भोक्ता की अपेक्षा से भी ये उपचय अपचय रूप है, क्योंकि भोक्ता जो जीव वो अलग अलग है, और एक जीव को जो चीज़ अच्छी लगती है वो दूसरे को अच्छी लगेगी ही, ऐसी बात तो नहीं है। अतः भोक्ता की अपेक्षा से भी इनमें प्रिय मोद आदि आनंदों में सुखों में उपचय अपचय रूपता है, न्यूनाधिकता है। अतः ये ब्रह्म के धर्म नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ये बोल रहे हैं। और ब्रह्म की यदि वास्तव धर्म नहीं है तो उनका संग्रह करने का प्रसंग ही नहीं आता है, यह इसका मतलब हुआ। चलिए, तो ये जो प्रियम मोद प्रमोद आया है ना, तो उस पर लिखते एक टिप्पणी, उनका अर्थ लिखेंगे। तो लिखते हैं इष्ट वस्तु, इष्ट वस्तु सामान्य आप्तिकृतम या प्राप्तिकृतम, इष्ट वस्तु सामान्याप्तिकृतम, सामान्याप्तिकृतम प्रीतिमात्रम, प्रीतिमात्रम प्रियम, प्रियम अर्धविराम, यथा
पुत्र दर्शन सुखम प्रियम, पुत्र दर्शन सुखम प्रियम, पूर्ण विराम। आगे तद्वार्तादिना, तद्वार्तादिना जातः हर्ष विशेषः, जातः हर्ष विशेषः मोदः, मोदः, पूर्ण विराम। तस्य तस्य विद्यादि अतिशये, विद्यादि अतिशये प्रमोदः, प्रमोदः, पूर्ण विराम। सुख सामान्यम आनंदः, सुख सामान्यम आनंदः। आगे इति एवं तारतम्यवन्तः धर्माः, तारतम्यवन्तः धर्माः अद्वये ज्ञेये, अद्वये ज्ञेये न प्राप्नुवन्ति, न प्राप्नुवन्ति, अर्धविराम। तेषाम तेषाम अब्रह्म स्वरूपाणाम, अब्रह्म स्वरूपाणाम, कौंस में लिखिए, ब्रह्म स्वरूप के समान भेद रहित नहीं है, ब्रह्म स्वरूप के समान भेद रहित नहीं है, कौंस बन। आगे धर्माणाम, धर्माणाम ब्रह्म ज्ञान अनुपयोगात्, ब्रह्म ज्ञान अनुपयोगात् न उपसंहारः इति भावः, न उपसंहारः इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ। तो इष्ट वस्तु, इच्छित वस्तु, अपेक्षित वस्तु सामान्य रूप से जब प्राप्त हो जाती पहले, सामान्य आपतिकृतम प्रीतिमात्रम प्रियम, वो प्रिय आनंद है, प्रिय सुख है। उदाहरण पुत्र दर्शन सुखम प्रियम, जैसे किसी का पुत्र बहुत दूर देश में कहीं गया है नौकरी आदि करने के लिए, और बहुत दिन के बाद आया, 2-4 साल के बाद, और अचानक सामने दूर से दिखाई दिया, तो उसको देखने के बाद जो आनंद होता है उसको कहते हैं क्या, प्रिय। फिर उसके बाद वो आता है, घर में आता है, बैठता है, उसके साथ वार्ता चर्चा होती है कि नहीं, तब जो आनंद होता है वो आनंद है कौन, मोद। ठीक है, वही कहा तद वार्ता दिना, उस पुत्र के साथ वार्ता चर्चा दिख से उत्पन्न हुआ जो हर्ष विशेष, उसका नाम है मोद। फिर बाद में पता चला क्या कि तस्य पुत्रस्य, तस्य नाम पुत्रस्य विद्यादि अतिशय प्रमोद, किंतु बहुत सारी विद्या पढ़ के आया है, कला आती है, ठट्टा कट्टा है, देखने को अच्छा है, बहुत तगड़ा हो गया तब बहुत छोटा था, अब बहुत शिक्षा किया, सीख कर आया है, भाला चलाता है, तलवार चलाता है, और बहुत डिग्री प्राप्त की हुई है, और शूरवीर है, और ऐसा मेरा पुत्र, ऐसा देखने के बाद, मालूम पड़ने के बाद जो आनंद होता है उसको कहेंगे क्या, प्रमोद। तो प्रिय, मोद, प्रमोद, ठीक है ना। वस्तु का दर्शन मात्र से सुख जो होता है वह प्रिय, वह वस्तु जब ताबे में आ जाती है तब मोद, और उस वस्तु का जब अनुभव होने लगता है तब प्रमोद। 3 बात हुआ कि नहीं। गुलाब जामुन पंगत में है, देखने को मिला, पता नहीं था, गए थाली लेकर भोजन में, दूर से ही दिखाई दिया, अरे हाँ तो गुलाब जामुन, आनंद हुआ, वह मोद। परोसने वाला परोस रहा है, पंगत में बैठे हैं, अब थाली में आ गए, पहुंच गए, अपने ताबे में आ गए, और वो बहुत सारे आ गए, 1-2 नहीं, तो वो जो आनंद हुआ, थाली खाना शुरू नहीं किया अभी, किंतु हाथ में आ गए, वो आनंद मोद। और फिर बाद में जब
15वां अध्याय समाप्त हुआ, कुंडलिकावर रिटल हो गया, है कि नहीं, और हाथ में लिया और पहला घास मुंह में डाल दिया, गुलाब जामुन डाल दिया, अब चबाने लगा, वो जो आनंद हुआ वो हुआ प्रमोद, प्रिय मोद प्रमोद। तात्पर्य इन आनंदों में उपचय अपचयता है, न्यूनाधिकता है, वही करे। आगे फिर सुख सामान्यम आनंद, सामान्य रूप से सुख आनंद है। एवं तारतम्यवंता धर्मा, ऐसे न्यूनाधिक भाव वाले जो धर्म है वे अद्वये ज्ञेये न प्राप्नुवन्ति, द्वैत रहित ज्ञेय ब्रह्म में वो प्राप्त नहीं होते हैं। क्यों? तेषाम अब्रह्म स्वरूपाणाम, ते अब्रह्म स्वरूप है। अब्रह्म स्वरूपाणाम मतलब ब्रह्म स्वरूप के समान वो भेद रहित नहीं, भेद से युक्त है, अतः वो ब्रह्म में प्राप्त नहीं होते हैं। तो अब्रह्म स्वरूपाणाम धर्माणाम ब्रह्म ज्ञान अनुपयोगात्, मुख्य हेतु ब्रह्म ज्ञान के लिए उनका कोई उपयोग नहीं है, अतः न उपसंहार, उनका संग्रह होता नहीं, ये बात। चलिए भाई भाष्य में, तो यत् कारणम प्रियम मोदः प्रमोदः आनंद इति एते परस्परापेक्षया, परस्पर की अपेक्षा से ये सब उपचय अपचय रूप है। और भोक्तृंतरापेक्षया, अन्य अन्य भोक्ता की अपेक्षा से भी वो क्या है, न्यूनाधिक है कि नहीं। एक ही चीज का एक भोक्ता को जो आनंद हो रहा है उतना ही आनंद दूसरे भोक्ता को होगा, ऐसी कोई जरूरत नहीं है। इसलिए भोक्ता की अपेक्षा से भी उनमें उपचय अपचयता है, ये बात। ये जो आया ना भोक्तृंतरापेक्षया, उस पर एक उसका अर्थ लिखिए एक शब्द में, जीवेषु सुखादि वैचित्र्य दर्शनात्, जीवेषु सुखादि वैचित्र्य दर्शनात्, ठीक है, हो गया। देखो भाई, जीव भोक्ता जो जीव, उसमें सुखादिकों का विचित्रता न्यूनाधिकता दिखने को मिलने के कारण वे सब उसके आनंद प्रिय आदि आनंद उपचय अपचय रूपाहा उपलभ्यन्ते, उपलब्ध होते हैं, ठीक है। आगे चलिए भाष्य में, उपचयापचयौ च सती भेदे संभवतः अर्धविराम, निर्भेदम तु ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम इत्यादि श्रुतिभ्यः, ठीक है। शब्दों का थोड़ा अन्वय, एक शब्द शुरू कराया है च, फिर पीछे उपचयापचयौ, आगे भेदे, पीछे सती, आगे संभवतः, फिर थोड़ा आगे तु ब्रह्म एकम एव अद्वितीयम इत्यादि श्रुतिभ्यः, फिर पीछे निर्भेदम, ठीक है। देखो यार, और ये जो पंक्ति है उपचयापचय इत्यादि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिख लीजिए उत्तर, तेषाम तेषाम एवं रूपत्व उपलम्भे अपि, एवं रूपत्व उपलम्भे अपि, उपलम्भे अपि किम आयातम, किम आयातम इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह, उपचयापचयो इति। अर्थ देखो भाई, तेषाम एवं रूपत्व उपलम्भे अपि, अभी अभी भाष्य के पीछे की पंक्ति में कहा था कि प्रिय मोद वगैरह उपचय अपचय स्वरूप उपलब्ध होते हैं। उस पर कदाचित कोई शंका करेगा कि ठीक है, इस प्रकार से वे उपचय अपचय रूप में उपलब्ध होते हो, न्यूनाधिक रूप में होने दो, उससे क्या सिद्ध होगा, किम आयातम, ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर दे रहे उपचयापचय इत्यादि पंक्ति से। च और उपचयापचय भेदे सती संभवतः, ये वहां पर नहीं होते जहां पर भेद होता है, और ब्रह्म में इसलिए नहीं हो सकते कि ब्रह्म में भेद नहीं है, ब्रह्म अभिन्न है, भेद रहित है। तो बोलेंगे ब्रह्म भेद रहित है, ये आपको कैसा पता चला, तो श्रुति कह रही है, वही करे तो, परंतु ब्रह्म एकम एव अद्वितीय, एक ही एकमात्र अद्वितीय है, इत्यादि श्रुतिभ्यः निर्भेदम
भेद रहित है कौन? ब्रह्म। अतः उसमें प्रिय मोदादि ये सब हो नहीं सकते, इन धर्म का उनमें संग्रह नहीं है। इस पंक्ति के आधार पर एक वाक्य लिखते हैं, अतः यत्र यत्र ब्रह्म प्रतिपाद्यम, अतः यत्र यत्र ब्रह्म प्रतिपाद्यम तत्र 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 प्रिय शिरस्त्वादीनां न प्राप्ति इति शेषः, न प्राप्ति इति शेषः। ठीक, देखो भाई अर्थ। अतः, अतः मतलब ब्रह्म भेद रहित है और भेद नहीं वो धर्म प्रतीत होते हैं। तो ब्रह्म भेद रहित होने के कारण यत्र यत्र ब्रह्म प्रतिपाद्यम, जहाँ जहाँ ब्रह्म का प्रतिपादन होता है, तत्र तत्र वहाँ वहाँ पर प्रिय शिरस्त्वादि नाम न प्राप्ति, उनकी प्राप्ति नहीं है। ये शेष अर्थ हुआ, निर्णित अर्थ हुआ। ठीक, चलिए आगे फिर आगे। न च एते प्रिय शिरस्त्वादय ब्रह्म धर्माः कोश धर्माः तु एते इति उपदिष्टम अस्माभिः आनंदमयो अभ्यासात् इत्यत्र। ठीक है, पहले शब्दों का थोड़ा पहले अन्वय कर लेते हैं। च एते प्रिय शिरस्त्वादय ब्रह्म धर्माः, पीछे शुरू में न अर्धविराम, फिर एक शब्द छोड़कर आगे तू एते, पीछे कोश धर्माः, आगे इति, एक शब्द छोड़कर आगे अस्माभिः आनंदमय अभ्यासात् इत्यत्र, फिर पीछे उपदिष्टम। ठीक है, देखो भैया। और ये जो पंक्ति चालू हुई न च एते, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, एषाम एषाम ब्रह्म धर्मत्वम उपेत्य उक्तम, ब्रह्म धर्मत्वम उपेत्य उक्तम अर्धविराम तदेव नास्ति इति आह, तदेव नास्ति इति आह न चेति। देखो भाई अर्थ, एषाम ब्रह्म धर्मत्व उपेत्य, एषाम प्रिय शिरस्त्वादि नाम, ये प्रिय शिरस्त्वादि, प्रिय ही जिसका शिर है कि नहीं? मोद एक बाजू है, प्रमोद एक बाजू है, भाग है, शरीर का अवयव है, ये सब जो बात बताई है ये सब ब्रह्म के धर्म है, ऐसा स्वीकार करके अभी तक बताया कि इन धर्मों का, ब्रह्म के धर्म होने पर भी इनका ब्रह्म का चिंतन, निर्गुण निर्विशेष ब्रह्म का चिंतन करते समय इन धर्मों का संग्रह नहीं है, ये बात बताई। किंतु वस्तुतः चिंतन करेंगे तो प्रिय मोदादि ब्रह्म के धर्म ही नहीं है। भले उपासना आदि के लिए, कार्य ब्रह्म के लिए बताए होंगे, वो बात अलग है, किंतु वस्तुतः वो ब्रह्म के धर्म नहीं है। फिर है किसके धर्म? ये कोश के धर्म है, अर्थात आनंदमय कोश जो है उसके धर्म है। और यह बात हम पीछे कह चुके हैं, ऐसे कह रहे भगवान भाष्यकार। पंक्ति देखिए, ब्रह्म धर्म एषाम ब्रह्म धर्मत्वम उपेत्य स्वीकृत्य उक्तम तदेव नास्ति, ब्रह्म के धर्म ही नहीं है वो। अब ये बात बता रहे, च एते प्रिय शिरस्त्वादय ब्रह्म धर्माः न, ये सब प्रिय शिरस्त्वादि ब्रह्म के धर्म फिर किसके भाई? तू एते, परंतु एते मतलब ये प्रिय शिरस्त्वादि कोश धर्मा, कोश धर्मा के ऊपर लिखिए आनंदमयस्य धर्मा, आनंदमय कोश के वो धर्म है। आगे हो गया ना? इति अस्माभिः, यह बात हम लोगों ने आनंदमय अभ्यासात इत्यत्र उपदिष्ट, पीछे गया है ना, आनंदमय अभ्यासात कहा गया है? कौन सा अध्याय में गया है? पहला अध्याय, पहला पाद,
12 नंबर का सूत्र, 1-1-12 दिया है, बराबर है। तो आनंदमय अभ्यासात इत्यत्र उपदिष्टम वहां पर बता चुके हैं, हो गया। चलिए आगे। तात्पर्य ब्रह्म के धर्म नहीं, यदि ब्रह्म के धर्म होते तो उनका संग्रह होगा या नहीं होगा ये चिंतन करना। ब्रह्म के धर्म ही नहीं है तो उनका संग्रह होने का प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है, ये सिद्धांति ने कह दिया। आगे चलिए। अपीच परस्मिन् ब्रह्मणि चित्तावतर उपाय मात्रत्वेन एते परिकल्प्यन्ते न द्रष्टव्यत्वेन। ठीक है, अब देखो भाई, ये जो पंक्ति है अपीच, उसके पहले एक वाक्य लिखिए, फिर अवतरण। इतश्च प्रियशिरस्त्वादीनां ब्रह्मवाक्ये न प्राप्ति, ब्रह्मवाक्ये न प्राप्ति इति आह अपीच। देखिए भाई, और इस कारण से भी प्रिय शिरस्त्वादि जो है वे ब्रह्म वाक्य में उनकी प्राप्ति नहीं है। इस कारण से भी, क्या कारण? वो कारण दे रहे हैं अपीच इत्यादि पंक्ति से। अपीच परस्मिन् ब्रह्मणि, पर ब्रह्म में चित्त अवतार उपाय मात्रत्वेन, उस पर ब्रह्म में निर्गुण निराकार परमात्मा में चित्त को स्थिर करने का उपाय के रूप में ये ते परिकल्प्यन्ते, शाखाचंद्र न्याय से। क्योंकि परब्रह्म में चित्त स्थिर होना मुश्किल है, क्योंकि उसमें न तो कोई गुण है, न जाति है, न क्रिया है, न आकार प्रकार है, और वहाँ पर मय के रूप में चित्त को स्थिर करना है। अतः श्रुति उपाय करती अलग अलग उस बात के लिए। तो क्या, तो ठीक है भाई, सामान्य आत्मा वो परमात्मा है, किंतु समझ में नहीं आ रहा है, किंतु विशेष आनंद तुम्हारे अनुभव में आते हैं। तो उसके जो विशेष आनंद है, प्रिय मोद आदि, वे उसके अवयव है। प्रिय उसका शीर है, मोद एक बाजू है, प्रमोद एक बाजू। इस रूप से ध्यान चिंतन करो। ऐसे करते 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 चित्त की उस परमात्मा में क्या हो जाती है? स्थिरता हो जाती है। उसके लिए वो सब बताया है, न कि वो वास्तविक ब्रह्म के धर्म है इसलिए बताया, और न कि किसी उपास्य के रूप में बताया है। वो प्रिय मोदादि उपास्य रूप में नहीं है। ये बात पंक्ति देखिए। अपीच परस्मिन् ब्रह्मणि, परमात्मा में चित्त अवतार उपाय, मतलब चित्त का स्थिर करने का जो उपाय, उस उपाय के रूप में उपाय मात्रत्वेन एते धर्मा प्रिय मोदादय परिकल्प्यन्ते, उनकी कल्पना की गई है। अर्धविराम। न द्रष्टव्यत्वेन, न द्रष्टव्यत्वेन इसका अर्थ लिखिए, न उपास्य रूपत्वेन। द्रष्टव्य रूप से उनका उपदेश नहीं है, उपास्य है वो। उन प्रिय मोदादि की उपासना करो इसलिए वो बताए नहीं है। ठीक है, अतः उनका संग्रह नहीं होता है। न द्रष्टव्यत्वेन, होगा इतना। आगे चलिए। एवं अपि सुतराम अन्यत्र अप्राप्ति प्रिय शिरस्त्वादीनाम। थोड़ा अन्वय। एवं अपि, एक शब्द छोड़ कर आगे, प्रिय शिरस्त्वादीनाम, पीछे सुतराम अन्यत्र अप्राप्ति। ठीक है, ये जो पंक्ति है एवं अपि, उसके पूर्व में एक छोटा वाक्य लिखिए, अवतरण। अस्तु तर्हि, अस्तु तर्हि चित्तावतार उपायत्वेन, चित्तावतार उपायत्वेन एव सर्वत्र ब्रह्मवाक्ये, सर्वत्र ब्रह्मवाक्ये तत्प्राप्ति, तत्प्राप्ति। अर्धविराम।
तत्र आह एवं इति। ठीक है, देखो भाई, भाष्य में अभी अभी पीछे की पंक्ति में कहा था कि प्रिय शिरस्त्वादि वगैरह परमात्मा में चित्त को स्थिर करने के लिए उपाय मात्र रूप से बताया है। उस पर पूर्व पक्षी कोई शंका कर रहा है, अस्तु तर्हि चित्त अवतार उपायत्वेन, चित्त क्या स्थिर करने का उपाय के रूप में ही क्यों न हो, उनकी प्रिय मोदादिक की सर्वत्र ब्रह्म वाक्य में प्राप्ति रहने दो, उस रूप से ही। तब उत्तर दे रहे कि नहीं, चित्त के स्थिर परमात्मा में चित्त का स्थिर करने का उपाय रूप से भले हो, किंतु उनकी सर्व जगह प्राप्ति नहीं है। कैसे दे रहे, एवं अपि, चित्त का स्थिर करने का उपाय रूप में होने पर भी प्रिय शिरस्त्वादि नाम सुतराम, निश्चित रूप से अन्यत्र अप्राप्ति, अन्य जगह उनकी प्राप्ति नहीं है। ठीक है ना, कैसे क्या, तो उस पर एक टिप्पणी लिखेंगे छोटी सी। प्रिय शिरस्त्वादीनाम, प्रिय शिरस्त्वादीनाम ब्रह्मणि, ब्रह्मणि चित्तावतारूपायत्वे अपि, चित्तावतार उपायत्वे अपि न ब्रह्मवाक्ये सर्वत्र प्राप्ति ही, न ब्रह्मवाक्ये सर्वत्र प्राप्ति। अर्धविराम। आगे, द्रष्टव्यत्वेन, द्रष्टव्यत्वेन कंस में लिखिए, उपास्यत्वेन, उपास्यत्वेन कंस बंद, अनुपदेशात्, अनुपदेशात्। अर्धविराम। आगे, अब्रह्म धर्मत्वाच्च, अब्रह्म धर्मत्वाच्च पूर्ण विराम। आगे, चित्तावतारः तु, चित्तावतारः तु तत्र तत्र उक्तैः, तत्र तत्र उक्तैः एव धर्मैः संभवात्, संभवात्। अर्धविराम। येषाम् उपसंहारं न कांक्षति, येषाम् उपसंहारं न कांक्षति, हो गया इत्यर्थ। और देखो भाई, प्रिय शिरस्त्वादीनाम ब्रह्मणि चित्तावतारूपायत्वेन अपि न ब्रह्मवाक्य सर्वत्र प्राप्ति। ठीक, प्रिय शिरस्त्वादि ब्रह्म में चित्त को स्थिर करने के लिए उपाय रूप में होने पर भी उन प्रिय शिरस्त्वादि धर्मों की ब्रह्म वाक्य में जहाँ जहाँ ब्रह्म का प्रतिपादन हो रहा है वहाँ वहाँ सर्वत्र प्राप्ति नास्ति, नहीं है। बोलेंगे क्यों, हेतु दे रहे, द्रष्टव्यत्वेन नाम उपास्यत्वेन अनुपदेशात्, उपास्य के रूप में उनका उपदेश है नहीं है। यदि उपास्य के रूप में उनका उपदेश होता तो जहाँ जहाँ ब्रह्म की उपासना बताई जा रही वहाँ वहाँ उसको चिपक कर प्रिय शिरस्त्वादि भी आ जाते, यदि उपास्य होते तो। किंतु उपास्य के रूप में उनका उपदेश नहीं है। दूसरी बात, अब्रह्म धर्मत्वाच्च, वो ब्रह्म के धर्म भी नहीं है, औपाधिक है इति बात। आगे, फिर चित्तावतार रहतु, फिर चित्त की स्थिरता कैसी होगी, जहाँ उनका विवेचन नहीं है, संग्रह नहीं है, तो कह रहे चित्तावतार तो तत्र तत्र उक्त ही एव धर्म ही संभवात, वहाँ वहाँ उस शाखा में जो भी ब्रह्म के धर्म बताया है उनसे ही चित्त की स्थिरता वहाँ वहाँ पर हो जाएगी। येषाम् उपसंहार न कांक्षति, वो चित्तावतार, चित्त की स्थिरता इनके उपसंग्रह की, संग्रह की, प्रिय मोदादिक के संग्रह की अपेक्षा नहीं करता है। उनके बिना भी वहाँ वहाँ पर बताए हुए जो धर्म है उनके माध्यम से चित्त की स्थिरता हो जाती है। लग गया अर्थ? चलिए भाष्य में, एवं अपि सूत्राम अन्यत्र अप्राप्ति प्रिय शिरस्त्वादीनाम, हो गया इतना।
आगे ब्रह्म धर्मान क्या है, तू एतान कृत्वा, ब्रह्म धर्मान तू एतान कृत्वा न्याय मात्रम इदम आचार्येण प्रदर्शितम प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति ही इति। ठीक है, ध्यान दीजिए थोड़ा अन्वय एक शब्द छोड़कर आया है, एतान, फिर पीछे ब्रह्म धर्मान तू, आगे कृत्वा, फिर अंतिम में प्रिय शिरस्त्वादि अप्राप्ति ही इति, फिर बीच वाला न्याय मात्रम इदम आचार्येण प्रदर्शिता। ठीक है, देखो भाई भगवान भाष्यकार लोगों को समझा रहे हैं कि आचार्य अर्थ सूत्र कारणे ये क्यों बताए, क्या है सब। तो देखिए ये जो पंक्ति चालू हो रही ना ब्रह्म धर्मान, उसके पहले एक वाक्य लिखते तो और स्पष्ट हो जाएगा। अब्रह्म धर्मत्वेन एषाम प्रिय शिरस्त्वादीनाम उपसंहार शंका अभावात, अनर्थकम इदम सूत्रम, इति आशंक्य आह ब्रह्म धर्मान इति। देखो भाई अर्थ अभी भाष्य में पीछे की पंक्ति में कहा था कि ऐसा होने पर भी, चित्त की स्थिरता के लिए उपाय के रूप में होने पर भी इन प्रिय शिरस्त्वादिक का उपसंहार नहीं है और वो ब्रह्म के धर्म भी नहीं है। तब शंका करने वाला शंका कर रहा है, प्रिय शिरस्त्वादि यदि ब्रह्म के धर्म नहीं है, अब्रह्म धर्मत्वेन येषाम प्रिय शिरस्त्वादिना, वो ब्रह्म के धर्म नहीं है तो उपसंहार की शंका ही नहीं उठती है। अमुक अमुक धर्मों का संग्रह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, यह शंका कब उत्पन्न होगी, जब वो ब्रह्म के धर्म रहेंगे, किसी एक शाखा में बताए रहेंगे, अन्य शाखा में नहीं बताए रहेंगे। तब तो जहाँ बताए नहीं है वहाँ पर वहाँ के ब्रह्म के धर्मों का संग्रह होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ऐसी शंका हो सकती है। किंतु अभी आपने कहा कि ब्रह्म के धर्म है नहीं है वो प्रिय शिरस्त्वादि, तब उनका संग्रह ब्रह्म में सभी जगह होना चाहिए नहीं होना चाहिए, शंका ही उपस्थित नहीं होती है। और शंका ही उपस्थित नहीं हो रही है तो ये जो सूत्र है वो सूत्र क्या हो गया, व्यर्थ। क्योंकि उसमें क्या लिखा है, प्रिय शिरस्त्वादि की अप्राप्ति, प्राप्ति नहीं है। अब प्राप्ति क्या नहीं है, प्राप्ति पहले हो तब तो निषेध करो ना, प्राप्ति ही नहीं है उनकी। प्राप्ति क्यों नहीं है, वो प्रिय शिरस्त्वादिक ब्रह्म के धर्म नहीं है, ऐसा आपने अभी कहा। तो प्रिय शिरस्त्वादि ब्रह्म के धर्म न होने के कारण उनका संग्रह होना चाहिए, ऐसी प्राप्ति ही नहीं है। और यदि प्राप्ति ही नहीं है तो उसका निषेध करने के लिए सूत्र जो आया वो व्यर्थ है। ये शंका करने वाला बोल रहा है, बात समझ में आई, वही दिया है अवतरण में। अब्रह्म धर्मत्वेन येषाम प्रिय शिरस्त्वादिनाम उपसंहार शंका भावात्, उपसंहार के संग्रह की शंका ही नहीं होती है तो अनर्थकम इदम सूत्रम, ये सूत्र व्यर्थ है। ऐसी कोई शंका करता है तो उत्तर देते हैं ये सूत्र व्यर्थ नहीं है। किस लिए, फिर आगे दे रहे भाष्य में, एतान ब्रह्म धर्मान तू कृत्वा, मिल गया ना, एतान प्रिय शिरस्त्वादि ये ब्रह्म के धर्म है ऐसे कृत्वा, कृत्वा का अर्थ लिखिए अभ्युपेत्य, स्वीकृत्य। ठीक है, पहले तो ये ब्रह्म के धर्म है ऐसा स्वीकार करके थोड़ा सा मानकर फिर नियम न्याय बताया सूत्रकार ने, क्या,
कि ये ब्रह्म के धर्म मान भी लोगे तो भी उनका संग्रह नहीं होता है, ऐसा बात। तो एतान ब्रह्म धर्मान कृत्वा अभिपेत्य, क्या प्रिय शिरस्त्वादि की अप्राप्ति इति, यह बात न्याय मात्रम, एक नियम मात्र दिखाने के लिए, न्याय मात्रम इदम आचार्येण प्रदर्शितम, आचार्येण सूत्रकारेण प्रदर्शितम। हम लोगों को बता रहे भगवान शंकराचार्य जी महाराज कि यह भाष्यकार जी बता रहे हैं कि आचार्य अर्थात सूत्रकार ने यह बात प्रदर्शित की है। क्या बात? कि एक न्याय मात्र, नियम मात्र, कि ये ब्रह्म के धर्म मान भी लेंगे तो भी उनका संग्रह होता नहीं है, ठीक है ना। ये क्योंकि वो वास्तविक निर्गुण निराकार ब्रह्म के धर्म तो है ही नहीं, कार्य ब्रह्म के, और कार्य ब्रह्म के वो औपाधिक है, उनका संग्रह होता नहीं, क्योंकि ब्रह्म के स्वरूप बुद्ध धर्म नहीं है वो। जैसे कि सत्यत्व, आनंदत्व, ज्ञान रूपत्व, ये ब्रह्म के स्वरूप बुद्ध धर्म है, स्वरूप ही ब्रह्म का, ऐसे ये नहीं है। अतः ब्रह्म के धर्म एक तुम वस्तुता है नहीं, उपाधि रूप से मान भी लेंगे तो भी उनका संग्रह होता नहीं है। इस बात को दिग्दर्शित करने के लिए सूत्रकार ने उनका निषेध किया है, सूत्र आया है, वही कह रहे इदम आचार्येण प्रदर्शितम। आगे सच न्याय, और जिस न्याय के लिए, जिस नियम के लिए सूत्रकार ने सूत्र बनाया वही नियम अन्यत्र भी लागू पड़ता है, वो बता रहे अभी। सच न्याय अन्येषु निश्चितेषु ब्रह्म धर्मेषु उपासनाय उपदिश्यमानेषु नेतव्य, कहा संयद्वामादिषु सत्य कामादिषु। अब थोड़ा अन्वय करेंगे भाई शुरू से। सच न्याय, दो चार शब्द छोड़कर आगे, उपासनाय उपदिश्यमानेषु, पुनः एक शब्द छोड़कर संयद्वामादिषु सत्य कामादिषु च, फिर बीच में आया है निश्चितेषु ब्रह्म धर्मेषु, फिर उसके पीछे अन्येषु, फिर आगे नेतव्य, ठीक है ना। सच न्याय नेतव्य, वही न्याय, वही नियम इधर भी ले जाना चाहिए। किधर, कहा, तो सब बात बता रहे एक एक धीरे धीरे, किंतु उसके पहले ये जो पंक्ति है सच न्याय, तो स के पहले एक वाक्य लिख लेंगे, ब्रह्म धर्मान इति कृत्वा, ब्रह्म धर्मान इति कृत्वा चिंता फलम आह, चिंता फलम आह, कंस में लिखिए प्रिय शिरस्त्वादि, प्रिय शिरस्त्वादि ब्रह्म के धर्म मानकर, ब्रह्म के धर्म मानकर विचार का फल कहते हैं, विचार का फल कहते हैं, पूर्ण विराम कंस बंद, सच इति। देखो भाई अर्थ, तो ब्रह्म धर्मानिति कृत्वा, पीछे की पंक्ति में आया है, ब्रह्म धर्म ऐसा स्वीकार करके जो चिंतन किया गया है उसका फल क्या है, अर्थात प्रिय शिरस्त्वादि ब्रह्म के धर्म मानकर जो विचार किया गया है उससे जो नियम बताया गया है वो क्या फल है, किस लिए है, वो दे रहे अभी। सच न्याय, वही नियम, क्या जी, उपासनाय उपदिश्यमानेषु, उपासना के लिए जिनका उपदेश किया है, ऐसे ऐसे धर्म जो संयद्वामादि सत्य कामादि है कि नहीं, ऐसे जो निश्चित रूप से धर्म बताए गए उपासना के लिए, वहां पर भी यह न्याय ले जाना चाहिए। निश्चितेषु अन्येषु, अन्य धर्म के बारे में भी नेतव्य ले जाना चाहिए। तात्पर्य क्या, कि जिस प्रकार प्रिय शिरस्त्वादि धर्म सभी जगह ब्रह्म में उनका संग्रह होता नहीं,
उसी प्रकार सचमुच उपासना के लिए जो धर्म बताए गए, उपदेश किए गए हैं, कौन धर्म? उदाहरण संयत वामादि, सत्य कामादि, उनका भी ब्रह्म में संग्रह होता नहीं है। जैसे प्रिय शिरस्वादि धर्मों का संग्रह नहीं होता है, वैसे इनका भी संग्रह नहीं होता है, जबकि सचमुच उपासना के लिए इन धर्मों को बताया है, क्योंकि ये भी ब्रह्म के वास्तविक धर्म नहीं है। ठीक है, तो वही हो गया ना अर्थ। और संयत वामादि क्या है जी? संयत वाम क्या है, उसका अर्थ लिख लीजिए। संयत वामादि आया ना, संयत वामत्व धर्म मतलब क्या? लिखिए, कर्मणः यथा योग्य फलदातृत्वम, कर्मणः यथा योग्य फलदातृत्वम संयत वामत्वम। ठीक है, मतलब जो परमात्मा है, ईश्वर जिसको हम कहते हैं, सगुण ब्रह्म परमात्मा, उसका ही धर्म है संयत वामत्व। अर्थात जीव का जैसा कर्म होगा उस कर्म के अनुसार यथा योग्य फल देता है। अर्थात ये धर्म हुआ किसका? कार्य ब्रह्म का। और सत्य कामत्व ये भी धर्म है, जो भी वो कामना करता है, इच्छा करता है, वो उसकी पूरी हो जाती है, अधूरी नहीं रह सकती। ये बात, हम लोगों की इच्छा पूरी नहीं होती कभी भी, कोई भी धर्म, उनकी इच्छा सब पूर्ण होती है। ये सब उपासना, तो फिर उस सब परमात्मा की उपासना करनी कैसी? इन धर्म परमात्मा में है कि नहीं, ईश्वर में है, ऐसा मानकर उसका चिंतन, ये उपासना बताई है। किंतु ये सब धर्म भी उपासना के लिए बताए हैं, तो भी निर्गुण ब्रह्म में उनका संग्रह नहीं है, ये मतलब हुआ। लगा पंक्ति? तो ये जो पंक्ति पढ़ी हम लोगों ने, उसके आधार पर एक थोड़ा सा छोटी सी टिप्पणी लिखते हैं, लिखेंगे, ज्ञेये ज्ञेये ब्रह्मणि ब्रह्मणि बाह्य धर्मानाम अनुपयोगात्, बाह्य धर्मानाम अनुपयोगात्, अनुपयोगात् अप्राप्ति इति न्यायात्, इति न्यायात् संयद्वामत्वादीनां, संयद्वामत्वादीनां अप्राप्ति अप्राप्ति इति सूत्रं व्याख्येयम् इत्यर्थः। इति सूत्रम व्याख्येयम् इत्यर्थः। हो गया अर्थ? देखिए भाई, ज्ञेय ब्रह्मणि, ब्रह्म को जानने में बाह्य धर्म का उपयोग नहीं है, इसलिए उनकी अप्राप्ति। यह जो न्याय बताया, वही इस न्याय से ही संयत वामत्वादि धर्मों की भी अप्राप्ति है, ऐसा समझना चाहिए। तो सूत्र कैसा? फिर प्रिय शिरस्त्वादिकों की जैसी अप्राप्ति है, उस प्रकार बाह्य धर्म जो संयत वामत्वादि, उनकी भी क्या है? अप्राप्ति है, ऐसा समझना। हो गया? चलिए आगे। तेषु ही सत्यपि उपास्यस्य ब्रह्मणः एकत्वे प्रक्रम भेदात् उपासना भेदे सति न अन्योन्य धर्माणाम अन्योन्यत्र प्राप्ति ही। ठीक है, थोड़ा अन्वय ही, फिर पीछे तेषु, आगे उपास्यस्य ब्रह्मणः एकत्वे, पीछे सत्य अपि, सत्यपि, फिर आगे प्रक्रम भेदात् उपासना भेदे सति, आगे अन्योन्य धर्माणाम अन्योन्यत्र प्राप्ति ही, पीछे न। ठीक है, देखो भैया, ही तेषु, किंतु ये जो पंक्ति चालू हुई तेषु ही इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखिए, अवतरण, ज्ञान अनुपयोगे अपि,
ज्ञानानुपयोगे अपि ध्याने तेषां धर्माणाम उपयोगात उपास्य ब्रह्म ऐक्यात प्राप्ति अन्योन्य विद्यासु स्यात्। इति आशंक्य आह तेषु इति। ठीक है, कौन सी शंका का उत्तर तेषु इत्यादि पंक्ति से दे रहे हैं? तो शंका या बता दिया आपको अवतरण है कि नहीं? देखो भाई, तो ज्ञान अनुपयोगी अपि, भाष्य में अभी पीछे की पंक्ति में क्या कहा था? क्या कि ब्रह्म में संयत वामत्वाद धर्मों का क्या नहीं होता है? संग्रह नहीं होता है, क्योंकि ज्ञेय ब्रह्म में, ब्रह्म के ज्ञान में उनका उपयोग नहीं। तब पूर्व पक्षी कोई बोलता है, ठीक है, ज्ञान अनुपयोगी अपि, ज्ञान के लिए उन संयत वामत्वादिकों का उपयोग न होने पर भी ध्याने तेषां धर्माणाम उपयोगा, ध्यान अर्थात उपासना करने के लिए तो उन धर्मों का उपयोग है संयत वामत्वादिकों का, तेषां धर्माणाम उपयोगा। और दूसरी बात, उपास्य ब्रह्म एक है कि नहीं? उपास्य जो ब्रह्म है, सगुण ब्रह्म, वो तो सभी जगह एक है। तो उसके लिए भले अलग अलग उपासना हो तो भी इस उपासना के धर्म उस उपासना में ले जाने चाहिए, उस उपासना के धर्म इस उपासना में ले जाने चाहिए, क्योंकि उपास्य ऐसी शंका है पूर्व पक्षी की, है कि नहीं? देखिए, तो ध्याने तेषां धर्माण उपयोगा। दूसरी बात, उपास्य ब्रह्म ऐक्यात्, उपास्य ब्रह्म एक ही होने के कारण प्राप्ति, कहा अन्योन्य विद्यासु प्राप्ति से, अन्योन्य विद्या में, एक दूसरे की विद्या में दूसरी विद्या के धर्म भी प्राप्त हो जाने चाहिए। ऐसी कोई शंका करता है तब उसका उत्तर दे रहे भगवान भाष्यकार सिद्धांती ही, क्योंकि तेषु उपासनादियों में उपास्यस्य ब्रह्मणः एकत्वे सति अपि, जैसे अलग अलग उपासना है, दर उपासना, शांडिल्य उपासना, अमुक अलग उपासना है, प्राण उपासना, भले उपास्य ब्रह्म एक होने पर भी इस उपासना के धर्म गुण उस उपासना में नहीं ले जा सकते। हाँ, अलग अलग शाखा में वही उपासना बताई हो तब तो इसके धर्म उधर ले जा सकते हैं। जैसे प्राण उपासना है, इस शाखा में भी है, उस शाखा में भी है, तो यहाँ कुछ धर्म बताए, वहाँ कुछ धर्म बताए अलग, तब तो वहाँ के धर्म यहाँ ले आ सकते हैं, क्योंकि प्राण उपासना दोनों जगह की एक है। किंतु एक ही शाखाएं समझ लीजिए और उसमें अलग अलग उपासना है, प्राण उपासना, शांडिल्य उपासना, दर उपासना अलग अलग है और अलग अलग गुण बताए। फिर यदि कोई कहता है कि सभी उपासना में उपास्य ब्रह्म तो एक है, तब इधर के धर्म उधर ले जाओ, उधर के धर्म उधर ले जाओ, ऐसा कोई कहेगा तो ऐसा नहीं होता है। ये बता रहे कि तेषु उपास्यस्य ब्रह्मण एकत्वे सति अपि, एक होने पर भी क्या प्रक्रम भेदात्, वाह उपासना का उपक्रम भिन्न भिन्न होने के कारण उपासना भेदे सति, उपासना कैसी है? भिन्न भिन्न है। और उपासना भिन्न होने के कारण, भेद होने पर अन्योन्य धर्माणाम अन्योन्यत्र प्राप्ति न, अन्योन्य धर्म एक दूसरे में बताए हुए जो अलग अलग धर्म है उनकी एक दूसरे में परस्पर में प्राप्ति ही न, प्राप्ति नहीं होती है। ये बात बता दिया, ठीक है। चलिए अब इसके लिए दृष्टांत देकर समझा रहे आगे की पंक्ति में, किंतु उसके पहले एक छोटी सी टिप्पणी इस पर भी लिख लेते हम लोग। तेषाम ध्यानार्थम उक्तानाम धर्माणाम, ध्यानार्थम उक्तानाम धर्माणाम विधि पारतंत्र्यात्, विधि पारतंत्र्यात् यत्र
यावत गुण विशिष्टतया, यावत गुण विशिष्टतया उपास्ति ही विधीयते, उपास्ति ही विधीयते, तत्र तावताम एव, तत्र तावताम एव ध्येयता, ध्येयता अर्धविराम, न अन्येषाम, न अन्येषाम इति अन्योन्यत्र अनुपसंहारः, अन्योन्यत्र अनुपसंहारः इत्यर्थः। देखो भैया, तो तेषाम ध्यानार्थम उक्तानाम धर्माणाम, ध्यान के लिए कहे हुए जो धर्म है उस उपासना में, उपासना के लिए जो भी धर्म बताए हैं वे विधि पारतंत्र, विधि के अधीन है, जैसा उनके लिए विधान होगा वैसा ही होगा। तो विधि पारतंत्र्यात् यत्र यावत गुण विशिष्टतया उपास्ति विधीयते, जहाँ पर जिस शाखा में जितने गुण से विशिष्ट उपास्यार्थ उपासना का विधान किया गया है, तत्र वह प्रसंग में तावता एव ध्येयता, उतने गुण को लेकर रही वो ध्येयता आती है, उपास्य होता है। इसलिए न अन्येषाम इति अन्योन्यत्र अनुपसंहार, इसलिए अन्य के गुण अन्य में उपसंहार उनका होता नहीं है। ठीक है ना। आगे चलिए, उदाहरण देकर समझा रहे हैं। यथाच, ठीक है ना, ये जो पंक्ति यथाच, उसके पहले एक छोटा वाक्य लिखिए। उपास्य ऐक्ये, उपास्य ऐक्ये कथम उपास्ति भेदः, कथम उपास्ति भेदः धर्म भेदः वा, धर्म भेदः वा इति आशंक्य आह, इति आशंक्य आह यथा इति। अर्थ देखो भाई, तो उपास्य है कि उपास्य एक होने पर भी उपासना का भेद हो जाता है और उसके धर्मों का भी भेद हो जाता है। ये कैसे? तो दृष्टांत देकर जाता है। यथाच द्वे नार्यौ एकम नृपतिम उपासते, छात्रेण अन्य, छत्रेण अन्य, चामरेण अन्य, तत्र उपास्य एकत्वे अपि उपासना भेदः धर्म व्यवस्था च भवति एवं यह अपि। हो गया। देखो भाई, यथाच द्वे नार्यो, दो स्त्रियां हैं, महिला, और एकम नृपतिम उपासते, ये कई राजा की क्या कर रहे हैं? उपासना। उपासना मतलब सेवा कर रही है। दो नारी उपासना कर रही, सेवा कर रही है, कई राजा एक है, उपास्य एक है, राजा है कि नहीं, और दो नारी उपासना सेवा कर रही है। वो कैसे? छत्रेण अन्य, एक छत्र से छाता धर लिया इस माथे पर राजा के, ठीक, और दूसरी सेवा कर रही राजा की, वह चामरेण, चवरी जिसको बोलते हैं, वो जैसा होता है कि नहीं, क्या कहते हैं उसको मराठी में? चवर नहीं बोलते हैं क्या? चवरी, चवर, वो जैसा बालो बालो जैसा होता है कि नहीं, गोंडे जैसा पीछे डंडा होता है, उससे हवा देना, उससे सेवा कर रही एक नारी, ठीक है। अन्य चमरेण, तत्र उस दृष्टांत में उपास्य एकत्वे अपि, उपास्य जो राजा वो एक होने पर भी उपासना भेद, उपासना का भेद है, सेवा का भेद है। दोनों की एक सेवा है क्या? नहीं, अलग अलग सेवा है उनकी। एक हवा दे रही है तो एक धूप नहीं लगने दे रही है, बारिश नहीं गिरने दे रही है राजा के अंग पर। और धर्म व्यवस्था, व्यवस्था मतलब भेद, धर्म का भी भेद है, दोनों के धर्म अलग अलग है। हो गया कि नहीं? इस प्रकार, उस प्रकार एवं यह अपि, उस प्रकार सगुण ब्रह्म की उपासना हो, उपास्य सभी जगह एक हो, किंतु उपासना यदि अलग अलग है तो वहां पर इधर के गुण उधर नहीं ले जा सकते। धर्म का भेद है, उपासना का भी भेद है। ये बात हुई। आगे चलिए। उपचित अपचित गुणत्वम ही सति भेद व्यवहारे सगुणे ब्रह्मणि उपपद्यते अर्धविराम न
निर्गुणे परस्मिन् ब्रह्मणि। ठीक है, थोड़ा सा अन्वय। उपचित अपचित गुणत्वम ही, एक शब्द छोड़कर, भेद व्यवहारे, पीछे सती, आगे सगुणे ब्रह्मणि उपपद्यते, आगे सरल है। और ये जो पंक्ति चालू हुई ना, उपचित अपचित गुणत्वम, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखी छोटा सा, सगुणवत, सगुणवत निर्गुणे अपि, निर्गुणे अपि ब्रह्मत्व अविशेषात्, ब्रह्मत्व अविशेषात् उपसंहार अनुपसंहार व्यवस्था, उपसंहार अनुपसंहार व्यवस्था किम न स्यात्, किम न स्यात्, अर्धविराम, तत्र आह उपचित इति। देखो भाई अर्थ, सगुणवत, सगुण ब्रह्म की तरह, निर्गुणेपि, निर्गुण ब्रह्म में भी ब्रह्मत्व तो है, समान है, अविशेषा समान रूप से। तो जैसे सगुण ब्रह्म के बारे में उपसंहार अनुपसंहार की व्यवस्था है, एक ही विद्या हो तो इधर के गुण उधर ले जा सकते, अलग अलग विद्या हो तो गुणों को उपसंहार नहीं होता है, उस प्रकार है कि नहीं, उपचित उपचित अनुपचित क्या है, ब्रह्मत्व विशेषात उपसंहार अनुपसंहार व्यवस्था, सगुण ब्रह्म में, सगुणवत निर्गुण में भी ब्रह्मत्व समान होने के कारण जैसे सगुण में उपसंहार अनुपसंहार की व्यवस्था है, वैसे निर्गुण ब्रह्म में किम न स्यात्, उसी प्रकार की व्यवस्था यहाँ पर भी क्यों नहीं लाते हो, है कि नहीं। वहाँ के गुण ले आओ सभी निर्गुण ब्रह्म का चिंतन कर समय में भी, तब कह रहे नहीं, उत्तर दे रहे भाष्य पंक्ति से, उपचित अपचित गुणत्व ही, उपचित न्यूनाधिक जो गुणत्व है वह भेद व्यवहारे सति, भेद व्यवहार होने पर ही सगुणे ब्रह्मणि उपपद्यते, सगुण ब्रह्म में ही वो क्या होते हैं, उपपन्न होते हैं, क्योंकि सगुण ब्रह्म उपाधिकृत होने से उसका भेद हो सकता है, उपाधिकृत भेद। तो सगुणे ब्रह्मणि उपपद्यते, न निर्गुणे परस्मिन् ब्रह्मणि, निर्गुण गुण रहित भेद रहित ऐसे उस परमात्मा में, निर्गुण ब्रह्म में इस प्रकार का उपचय अपचयत्व व्यवस्था, उपसंहार अनुपसंहार की व्यवस्था नहीं है। वहां पर इतना ही है, उस ब्रह्म तत्व का ज्ञान होने के लिए उस ब्रह्म के स्वरूप भूत जितने धर्म है उनका केवल उपसंग्रह संग्रह सभी जगह होता है। ब्रह्म सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है, आनंद रूप है, अनंत है कि नहीं, सर्वगत है, सर्वात्मा है, इन धर्मों का तो उपसंहार होता है। आगे चलिए, अतः न सत्य कामत्वादीनां धर्माणाम क्वचित श्रुतानां सर्वत्र प्राप्ति इत्यर्थः। ठीक, अन्वय, अतः दो तीन शब्द छोड़कर आगे, क्वचित श्रुतानां, पीछे सत्य कामत्वादीनां धर्माणाम, आगे सर्वत्र प्राप्ति ही, पीछे न, अंतिम में इत्यर्थ। अतः इसलिए क्वचित, कहीं कहीं पर सुनाई दे, श्रुति ने बताए हुए जो सत्य कामत्वादि धर्म है, ठीक है, उनकी सर्वत्र प्राप्ति ही न, सभी जगह प्राप्ति नहीं होती है, ये अर्थ हुआ। ठीक है ना। और ये जो वाक्य है ना, अतः, उसके भी पहले एक वाक्य लिख ही लेते हैं, सगुण निर्गुणयो हो, सगुण निर्गुणयो हो वैषम्यम उक्त्वा, वैषम्यम उक्त्वा सूत्रे विवक्षितम अर्थम वदन, सूत्रे विवक्षितम अर्थम वदन उपसंवरति अतः इति। ठीक है, चलिए भाई, तो इस प्रकार सगुण और निर्गुण में विलक्षणता बताकर
सूत्र में विवक्षित जो अर्थ है उसको कहते हुए उपसंहार कर दिया इस अंतिम पंक्ति ने, ठीक है ना। अतः न सत्य कामत्वादीनाम धर्माणाम क्वचित सूत्राणाम सर्वत्र प्राप्ति न, सभी जगह उनकी प्राप्ति नहीं है, संग्रह नहीं है। ये 12 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ। अब इस अधिकरण का एक सूत्र बचा है, छोटा सा है, उसको भी ले लेते हैं। आगे का सूत्र का उच्चारण और अर्थ देख लेंगे। इतरे त्वर्थ सामान्यात्, इतरे त्वर्थ सामान्यात्। देखिए सूत्र का सूत्रावतरणम बराबर ज्ञानोपयोगित्वात्, ज्ञानोपयोगित्वात् उपयोगित्वात् आनंदादीनाम, आनंदादीनाम आगे संयद्वामत्वादि धर्मेभ्यः, संयद्वामत्वादि धर्मेभ्यः वैलक्षण्यम आह, वैलक्षण्यम आह। फिर नीचे की पंक्ति में सूत्रम इतरे त्वर्थ सामान्या 3-3-13 पदच्छेद। इतरे तु अर्थ सामान्यात्, फिर नीचे की पंक्ति में पदार्थोक्ति बराबर प्रतीक है इतरे तु, इतरे तु बराबर संयद्वामत्वादीनाम, संयद्वामत्वादीनाम उपास्य धर्माणाम, उपास्य धर्माणाम अपेक्षया, अपेक्षया इतरे तु बराबर अन्ये तु, अन्ये तु आनंदादि धर्माः, आनंदादि धर्माः ब्रह्म तत्व अवबोधाय, ब्रह्म तत्व अवबोधाय उच्यमानाः, उच्यमानाः ज्ञानैक फलाः, ज्ञानैक फलाः सर्वत्र उपसंहर्तव्याः, सर्वत्र उपसंहर्तव्याः। पूर्णविराम। आगे कौंस में लिखिए कुतः प्रश्न चिन्ह, आगे की तरफ बांध देकर कौंस बांध। फिर आगे प्रतीक है अर्थ सामान्यात् बराबर अर्थस्य प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणः, अर्थस्य प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मणः एकत्वात् इत्यर्थः, एकत्वात् इत्यर्थः। पूर्णविराम। तस्मात्, तस्मात् ब्रह्म प्रतिपत्ति फलानाम, ब्रह्म प्रतिपत्ति फलानाम धर्माणाम, धर्माणाम अविद्या निवृत्तिम, अविद्या निवृत्तिम ब्रह्मानंदावाप्तिम च, ब्रह्मानंदावाप्तिम च यावत्, यावत् सर्वत्र उपसंहारः न्याय्यः, सर्वत्र उपसंहारः न्याय्यः इति भावः। ठीक, देखो भाई अर्थ ज्ञानोपयोगित्वात्, ज्ञान के लिए उपयोगी होने से आनंदादि जो धर्म है वे जरूर संयद्वामत्वादि धर्मों से विलक्षण है, भिन्न है। इसी बात को स्पष्ट कर रहे सूत्रकार। इतरेतु अर्थ सामान्य, इतरेतु प्रतीक है, पदार्थोक्ति में लिख रहे हैं। इतरेतु का अर्थ अन्येतु आनंदादि धर्माः,
है कि नहीं, संयतवामत्वादि की अपेक्षा भिन्न जो आनंदादि धर्म है वे ब्रह्म तत्व बोधाय उच्चमाना, ब्रह्म तत्व का बोध होने के लिए उनका उपदेश किया है, ज्ञान ही उनका फल है, उनका सभी जगह उपसंहार होता है, संग्रह होता है। क्यों? अर्थ सामान्यात्, अर्थस्य प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मण, अर्थ मतलब प्रतिपाद्य जो ब्रह्म है वह सभी जगह एक है, और आनंदादि धर्म से विलक्षण हुई। कौन? संयतवामत्वादि, क्योंकि उनका उपासना के लिए उपयोग है, ज्ञान के लिए नहीं, और आनंदादिकों का ब्रह्म तत्व का बोध होने के लिए क्या है? उपयोग है। अतः इनका तो संग्रह होता है आनंदादिकों का, संयतवामत्वादिकों का नहीं। कब तक संग्रह करना, इनका चिंतन करना है, तब करे। तस्मात् ब्रह्म प्राप्ति फलानाम धर्मानाम, ब्रह्म प्राप्ति, ब्रह्म प्रतिपत्ति, प्रतिपत्ति मतलब बोध, ज्ञान, ब्रह्म बोध ही फल है जिनका, ऐसे धर्म जो आनंदादिक है उनका कब तक चिंतन करना है, उपसंहार संग्रह करना है? अविद्या निवृत्ति ब्रह्मानंदावाप्ति, अविद्या की निवृत्ति और ब्रह्मानंद की प्राप्ति तक सभी सब सर्वत्र उपसंहार न्याय्य। तब तक उनका क्या करना है? संग्रह। सभी जगह उपनिषद में ब्रह्म चिंतन करते समय उन सभी धर्मों का उपसंग्रह अर्थात संग्रह करना है, उन धर्मों को लेकर अहम ब्रह्मास्मि ये चिंतन करना है, ये इसका मतलब हुआ। ठीक, चलिए अब इस सूत्र के ऊपर जो भाष्य है उसको देखिए। इतरे तु आनंदादय धर्माः ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय एव उच्यमानाः, अर्थ सामान्यात् अर्थ सामान्य प्रतीक है, उसका अर्थ कर रहे प्रतिपाद्यस्य ब्रह्मण धर्मिण एकत्वात् सर्वे सर्वत्र प्रतीयेरन् इति वैषम्यम। ठीक है, शब्दों का थोड़ा सा अन्वय कर लेंगे। तू, फिर पीछे तू नहीं, आगे तू, ये दो शब्द छोड़कर आगे ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय एव उच्यमानाः, फिर शुरू में इतरे, आगे आनंदादय धर्माः, फिर आगे अर्थ सामान्यात् प्रतिपाद्यस्य धर्मिणः ब्रह्मणः, आगे एकत्वात्, आगे सरल देखो भाई अर्थ। सूत्र में जो विशेषता बताई है वो बता रहे अभी। तू ब्रह्म स्वरूप प्रतिपादनाय एव उच्यमाना, ब्रह्म स्वरूप का प्रतिपादन, ब्रह्म स्वरूप का बोध होने के लिए ही कहे गए जो कौन? इतर अर्थात आनंदादिक धर्म, संयतवामत्वादियों से भिन्न इतर आनंदादिक धर्म, वे सब क्या जी? तो अर्थ सामान्यात्, इसका अर्थ कर रहे प्रतिपाद्यस्य धर्मिण ब्रह्मण एकत्वात्, प्रतिपाद्य जो धर्मी ब्रह्म है वो एक होने से सर्वे, वे सब धर्म आनंदादिक धर्म कि ब्रह्मबोध के लिए जिनका कथन किया है, सर्वे सर्वत्र प्रतीयेरन्, सभी धर्म सभी जगह उनका संग्रह होता ही है। किसी भी ब्रह्मचिंतन उपनिषद शाखा को लेकर ब्रह्मचिंतन कर रहे हो, वह सभी धर्म नहीं बताए हो, तो बाकी की जगह बताए हुए जो आनंदादि धर्म है उनको लेकर ही ब्रह्म का चिंतन करना चाहिए। सर्वे सर्वत्र प्रतीयेरन् इति वैषम्यम, इस प्रकार की विषमता है संयतवामत्वादि धर्मों में और आनंदादि धर्मों में, विलक्षणता है। आगे प्रतिपत्ति मात्र प्रयोजना ही ते इति, कैसा पढ़ेंगे? ही ते प्रतिपत्ति मात्र प्रयोजनाः इति, ही क्योंकि ते आनंदादि धर्म कैसे? प्रतिपत्ति मात्र प्रयोजना, प्रतिपत्ति ज्ञान, केवल ज्ञान मात्र उनका फल है, इसलिए उनका संग्रह होता है। इति, ये जो अंतिम में इति शब्द आया है उसके आधार पर एक छोटा वाक्य, सत्यत्व, सत्यत्व, ज्ञानत्व, आनंदत्व, आत्मत्व, पूर्णत्व लक्षणाः, पूर्णत्व लक्षणाः पंच पदार्थाः, पंच पदार्थाः ज्ञानाधिकारे, ज्ञानाधिकारे सर्वत्र उपसंवर्तव्याः,
सर्वत्र उपसंवर्तव्याः इति वक्तुम इति शब्दः। ठीक है, देखो भाई, सत्यत्व, सत्य स्वरूप है परमात्मा, ज्ञान स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, आत्मा है, ब्रह्म मतलब परिपूर्ण है। इस प्रकार के 5 पदार्थ ज्ञानाधिकारी, जहाँ जहाँ ज्ञान की चर्चा हो रही है उस वहाँ पर सर्वत्र उपसंवर्तव्य, सभी जगह इनका संग्रह करना ही चाहिए। इस बात को कथन करने के लिए भगवान भाष्यकार ने अंतिम इति शब्द लिखा है, ऐसा अभिप्राय हो गया। इसके साथ साथ ये 6 नंबर का अधिकरण पूरा हुआ और 13वें नंबर के सूत्र का भाष्य भी पूरा हुआ। आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।